बंगाल में सिर्फ वोट देना ही तनाव का कारण नहीं है, वोट के बाद भी तनाव है। देखिए, एक माँ बेटे पहुँचे हैं अजय पाल शर्मा के पास यहाँ पर अपनी शिकायत लेकर के, और क्या शिकायत है ज़रा ये भी सुन लीजिए। क्या शिकायत है? क्या शिकायत क्या है? क्या बोले थे? धमकी आया सर। यहाँ धमकी आया है? क्या धमकी दे रहा है? धमकी आ रहा है सर। धमकी आ रहा है? क्या बोला? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? धमकी आ रहा है सर। कौन लोग दे रहा है? बारी में कौन लोग दे रहा है धमकी? कौन दे रहा है? कौन लोग? सर प्लीज सर, प्लीज 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 सर। अरे धमकी कौन दे रहा है वो तो बताओ। कौन धमकी दे रहा है? कौन धमकी दे रहा है? कौन लोग हैं? वो टीएमसी क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? टीएमसी प्लीज प्लीज सर। मेरा लाइव है सर, मेरा लाइव है सर। धमकी क्या दे रहा है? क्या धमकी दे रहा है? ये दिखाओ, वोट दे लिए हो। ये दिखाओ, ये दिखाओ वोट। मेरा भोट हो गया, मेरा ভোট हो गया। বাড়ি কে নিয়ে যখন বাড়ি যাচ্ছি তখন থ্রেট দিচ্ছে, যখন বাড়ি যাচ্ছি তখন টিএমসি লোকরা থ্রেট দিচ্ছে। কোন জায়গায়? এটা বেনিয়াবাড়ি চৌধুরী কৃষ্ণরাম বসু। पुलिस क्या बोल रहा है अंदर में? अंदर आप गए, मिले उन लोगों से? मेरा साहब साहब की बोल रहे हो? साहब बोल रहे हैं ठीक है सब हम खुद देख लेंगे। हाँ भय। दीदी आप भी वोट दे लिए, दिखाइए वोट दे लिए। क्या बोल रहा है? घर में नहीं घुसने देंगे? हाँ वही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? घर में घुसने के लिए यहाँ पे नहीं आओ, सेकंड टाइम होएगा, आएगा तो मर्डर हो जाएगा। पलटा ही है ना? कौन से बूथ कौन सा बूथ है? बूथ नंबर बताओ। 202 204 202 204 की नाम फाल्टा में। और कौन रंजित मंडल। कौन लोग हैं? टीएमसी आपका क्या नाम है? रंजित मंडल। रंजित मंडल। आप वोट दे लिए हैं और बोल रहा है घर में नहीं घुसने देंगे? प्लीज सर, मेरा साथ जाएगा सर। प्लीज 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 प्लीज। अब फाल्टा की तस्वीरें, जहां एक बार फिर से हालात को काबू में करने के लिए सुरक्षा बल भारी तादाद में मौके पर मौजूद रही। ये देखिए तस्वीर, हर इलाके में कड़ी निगरानी, लेकिन महिलाओं के बीच भी देखिए कैसे इनको समझाते हुए इस पूरे हालात पर नजर बनाए रखने की कोशिश। और पूर्वी वर्धमान के गालसी में भी हंगामा हुआ है। उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया गया है। सुरक्षा बलों ने उपद्रवियों को खदेड़ा है और लाठीचार्ज से पूरे इलाके में अफरा तफरी देखने को मिली है। इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती बहुत बड़ी संख्या में है और कानून व्यवस्था का पालन करवाना सबसे पहला कर्तव्य। और जैसे ही जो लोग जमा होते हैं, उपद्रव की शुरुआत करते हैं, हंगामा करने की कोशिश करते हैं या इकट्ठा होते हैं, तो फिर पुलिस उनको तितर बितर कर रही है। और इस तरह से, क्योंकि साफ तौर पर है कि ये 100 मीटर के रेंज में आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। मतदान करने आइए, लाइन में लगिए, वोटिंग का इस्तेमाल करिए और वापस जाइए। लेकिन कुछ जगहों पर लोग इकट्ठे होकर बातचीत करना या हंगामे की कोशिश करना और उस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस तरीके से लाठीचार्ज की तस्वीरें फिलहाल बंगाल के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं। अब अगली तस्वीर, और ये हावड़ा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए। जहां हावड़ा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प की ये तस्वीर देखिए। इसी झड़प के बाद पुलिस ने कैसे लाठीचार्ज किया। टीएमसी समर्थक एक बूथ पर इकट्ठा हो गए, जाम करने का आरोप लगा। और एक और बड़ी खबर, बंगाल के कचरापारा में टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों में झड़प हो गई। दोनों पार्टियों के बीच झड़प के बाद तनाव, और बीजेपी उम्मीदवार के बूथ पर 100 मीटर के दायरे में खड़े रहने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। बीजेपी उम्मीदवार और टीएमसी के पार्षद के बीच कहासुनी हुई है। और ये तस्वीरें देखिए, ये मतदान केंद्र के बाहर खड़े रहने को लेकर दोनों के समर्थकों में किस तरह से विवाद हो रहा है, जरा ये देखिए। हमारे सहयोगी रुपेश भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और लगातार हो रही हिंसा के बीच ये तस्वीरें और बीजेपी उम्मीदवार के बूथ के 100 मीटर के दायरे में खड़े होने को लेकर विवाद। रुपेश, इस वक्त क्या है हालात, क्या खबर इसको लेकर? देखिए, बहुत अहम है
इस वक्त जो मैं बताने जा रहा हूं कि फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में एक मां और पुत्र यहां पर पहुंचे थे। अजय पाल शर्मा जिस सीआरपी कैंप में ठहरे हुए थे वहां पर ये शिकायत लेकर के कि वोट देने के बाद से उन्हें हत्या कर दिए जाने की धमकियां मिल रही हैं। ये फाल्टा के 204 और 203 मतदान केंद्र का मामला है जहां पर मतदान करने के बाद से, और उन्होंने कहा कि ऐसे बहुतेरे लोग हैं जिनको ये धमकियां मिल रही हैं। और टीएमसी बार बार वो कह रहा था कि टीएमसी के लोग ये धमकी दे रहे हैं कि अगर घर में घुसोगे तो हत्या कर दी जाएगी। उसके बाद से अजय पाल शर्मा और सीआरपीएफ की पूरी फोर्स लेकर के अब से 1 मिनट पहले फिर अब अपने काफिले में सवार होकर के आगे निकले हैं 204 नंबर बूथ के पास। और उसके बगल में जो टीएमसी का छोटा सा जो कैंप कार्यालय था वहां पर भी सीआरपीएफ के अधिकारी वहां पर पहुंचे थे उसको बंद करने, या फिर वहां पर दबिश दी गई कि क्या वाकई लोगों को यहां पर ये धमकियां दी जा रही हैं कि अगर रुपेश जो आपने खबर भेजी है, जरा हम दर्शकों को बता दें कि फलता में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर धमकी देने के आरोप लगे हैं। मतदान का आरोप हत्या और करने की धमकी देने का आरोप है। मतदाता ने अजय पाल शर्मा से, जो कि वहां पर ऑब्जर्वर है, उनसे शिकायत की है कि मतदाताओं को हत्या करने की धमकी दी जा रही है। इस तरह की शिकायत फिलहाल की गई है। क्या कुछ कहा गया वो सुनवाते हैं जरा आपको। बंगाल में सिर्फ वोट देना ही तनाव का कारण नहीं है, वोट के बाद भी तनाव है। देखिए एक माँ बेटे पहुंचे हैं अजय पाल शर्मा के पास यहाँ पर अपनी शिकायत लेकर के, और क्या शिकायत है जरा ये भी सुन लीजिए। क्या शिकायत है? क्या शिकायत क्या है? क्या बोले थे? धमकी आया सर। यहाँ धमकी आया है। क्या धमकी दे रहा है? धमकी आ रहा है सर। धमकी आ रहा है। क्या बोला? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? धमकी आ रहा है सर। कौन लोग दे रहा है? बाड़ी में कौन लोग दे रहा है धमकी? कौन दे रहा है? कौन लोग सर हैं? प्लीज सर, प्लीज 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 सर। अरे धमकी कौन दे रहा है वो तो बताओ। कौन धमकी दे रहा है? कौन धमकी दे रहा है? कौन लोग हैं? वो टीएमसी क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? टीएमसी प्लीज प्लीज सर। मेरा बोल क्या लाइव है सर, मेरा लाइव है सर। धमकी क्या दे रहा है? क्या धमकी दे रहा है? ये दिखाओ, वोट दे लिए हो। अच्छा, आपने ये दिखाओ, ये दिखाओ वोट। मेरा ভোট हो गया। বাড়িকে নিয়ে যখন বাড়ি যাচ্ছি তখন ঠেট দিচ্ছে, যখন বাড়ি যাচ্ছি তখন টিএমসি লোকরা ঠেট দিচ্ছে। কোন জায়গায় এটা বেনিয়াবাড়ি চৌধুরী কৃষ্ণরাম বসু। पुलिस क्या बोल रहा है अंदर में? अंदर आप गए, मिले उन लोगों से? क्या मेरा बोले? साहब क्या बोले? साहब की बोल रहे हो? साहब बोल रहे हैं ये ठीक है, सब हम खुद देख लेंगे। हाँ भय। दीदी आप भी वोट दे लिए, दिखाइए वोट दे लिए। क्या बोल रहा है? घर में नहीं घुसने देंगे? हाँ वही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? घर में घुसने के लिए यहाँ पे नहीं आओ, सेकंड टाइम होएगा, आएगा तो मर्डर हो जाएगा। फलटा ही है ना? कौन से बूथ कौन सा बूथ है? बूथ नंबर बताओ। 202 204 202 204 की नाम फलटा में। और कौन रंजित मंडल। कौन लोग हैं? टीएमसी आपका क्या नाम है? रंजित मंडल। रंजीत मुंडा वोट दे लिए हैं और बोल रहा है घर में नहीं घुसने देंगे। प्लीज सर, मेरा साथ जाएगा सर। प्लीज 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 प्लीज। बिल्कुल वही बात रुपेश जिसका आपने जिक्र किया कि वोट तो डाल दिया, लेकिन वोट डालने के बाद भी एक डर बना हुआ है और वो इनके चेहरे पर भी था। वो खुलकर नहीं बता पा रहे थे कि आखिर कौन है, क्या धमकी दी। किसी तरह आप उनसे समझ पाए और उनको कन्विंस कर पाए कि वो ये बात एटलीस्ट सामने तो रखे कि कौन है वो लोग जो मतदाताओं के बीच जाकर सीधे धमकी दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये जानना जरूरी था, सुरक्षा बलों को भी जानना जरूरी था। और सुरक्षा बलों के पास जाकर के अजय पाल शर्मा और सीआरपीएफ के जो अधिकारी थे दोनों ने इन मां पुत्रों से बातचीत की। और उसके बाद से कुछ देर बाद जैसे हमने ये दोनों बाहर निकले, हमने बातचीत की कि आखिर आप बताएं। और उसका स्पष्ट कहना था कि टीएमसी के लोग हैं जो कह रहे हैं कि वोट देने के बाद से, हालांकि उसने मेरे कान में भी कुछ कहा था लेकिन वो मैं सार्वजनिक रूप से रिवील नहीं कर सकता हूं कि मैंने वोट दिया और वोट देने के बाद से मुझे ये धमकियां मिल रही हैं कि घर में मत घुसो, अगर घर में गए वोट देने के बाद तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। उसने अपनी उंगली भी दिखाई कि माता उसकी और वो खुद वो वोट दे चुके हैं, लेकिन वोट देने के बाद से ही ये धमकियां मिल रही हैं। और इस धमकी की शिकायत लेकर के कि आखिर वो जाएं तो कहां जाएं, घर में जाएंगे तो उनको डर है कि वाकई उनकी हत्या कर दी जाएगी। और ये फाल्टा के इलाके में ये एक अजीब तरह की स्थिति है। हम जिन गलियों में घूम रहे हैं सुबह से, सुरक्षा बलों के इधर भी हमने यहाँ कई बूथों को देखा है, वहाँ पर एक अजीब तरह का सन्नाटा है। सिर्फ टीएमसी के आपको कैंप कार्यालय कई इलाकों में आपको दिखेंगे, कुछ ऐसे फाल्टा के क्षेत्र हैं सिर्फ एक ही पार्टी के बैनर, झंडे, पोलिंग एजेंट्स आपको दिखेंगे। और शिकायत के बाद से बिल्कुल रुपेश जो आप बात कह रहे हैं, इसी तरह की शिकायत कल और परसों में भी आई थी, जिसके बाद ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा वहां पर पहुंचे थे और ये कहा था कि
मतदाताओं को अगर इस तरह से धमकाया जाएगा तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। और वो वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद अब ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई है। रुपेश, आपके पास लौटूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, रायदीगी विधानसभा में भी हंगामे की खबर है। बीजेपी उम्मीदवार को फिलहाल रोका गया है। टीएमसी समर्थकों पर बीजेपी उम्मीदवार को रायदीगी में रोकने का आरोप है, जिसके बाद हंगामा हो गया। तो टीएमसी समर्थकों पर बीजेपी के उम्मीदवार को बूथ पर जाने से रोकने का आरोप है। रायदीगी इलाका है और यहां पर फिलहाल हंगामे की खबर है। और यह तस्वीर देखिए, यहां आज मतदान हो रहा है और इस दौरान जब एक वोटिंग सेंटर पर बीजेपी के उम्मीदवार पहुंचे तो उनके साथ किस तरह से हंगामा हुआ है, रोकने की कोशिश, और उसके बाद किस तरह से लोग भागते दौड़ते नजर आए। और चलिए रविशंकर दत्ता का रुख कर लेते हैं। रवि, जिस बात का जिक्र हम लोग पहले भी कर रहे थे, अलग अलग इलाकों से अलग अलग तस्वीरें, लेकिन कहानी एक ही सबके जगह है। कहीं टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, कहीं बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। रायदीगी में एक खबर है कि बीजेपी के उम्मीदवार को मतदान केंद्र जाने से रोका गया है और उसके बाद पब्लिक उन्हें दौड़ाती नजर आई है। क्या खबर आ रही है, किस तरह का हंगामा वहां पर देखने को मिला है? देखिए, वहाँ पे भी यही घटना घटी है अलग अलग जगह पे, जिसका आज हम लोग सुबह से देख रहे हैं कि दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहा है। जैसे कि एक विजुअल और भी वायरल हुआ है जहाँ पे देखा जा रहा है इंटली के जो बीजेपी के उम्मीदवार है प्रियंका टिब्रेवाल, वो बूथ के अंदर एक बूथ एजेंट को धक्का मार रहे हैं, वो भी महिला को। इसको लेके भी कंट्रोवर्सी हुआ है। रायदीगी के आप जो जिसके बात कर रहे हैं उसको लेके भी कंट्रोवर्सी हुआ है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है उसको तृणमूल के बूथ एजेंट ने बूथ तक जाने नहीं दिया। तो अलग अलग जगह से आ रहा है। आप फौलता पकड़ लीजिए, वहाँ पे हुआ, भवानीपुर वहाँ पे हुआ, नोआपाड़ा जहाँ पे अर्जुन सिंह है वहाँ पे हुई है, रायदीगी पे हुआ है, अलग अलग हुगली पे हुआ है, नदिया पे हुआ है। तो आज पश्चिम बंगाल की जो जगह पे वोट हो रही है, जो 7 जिलों पे अलग अलग जगह से झड़प की ऐसे न्यूज आ रही है। और क्योंकि अब अगली तस्वीर भी दिखाना चाहूंगी। 1 बजे तक लगभग 61% वोट पश्चिम बंगाल में हो चुका है। 61.11% मतदान हो चुका है। बम्पर वोटिंग दूसरे चरण में भी, और उम्मीद है कि पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी मतदान होंगे। अभी भी 4 घंटे का वक्त बाकी है। 1 बजे तक का आंकड़ा फिलहाल सामने आ चुका है। 61.11% मतदान अब तक हो चुका है। और ये दक्षिण 24 परगना की भांगड़ सीट, जहां टीएमसी उम्मीदवार का आरोप, टीएमसी उम्मीदवार शौकत मोला का यह आरोप है कि एनआईए की टीम हमें डराने आई है। चुनाव में पहली बार एनआईए, सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट देख रहे हैं। ये कुछ भी कर ले, हम डरने वाले नहीं। एक्चुअली ये डराने के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारा जो सपोर्टर्स है उसको डराने के लिए एनआईए टीम आया है। हम लोग कभी नहीं देखा है। ये इलेक्शन के डे में, पोल डे में, वो जो एनआईए, सीबीआई, ईडीए हम लोग कभी नहीं देखा है। ये पहले देखा है। इसका ये काम कोई कुछ नहीं होगा। ये डराने के लिए वो लोग आए हैं, किंतु हम लोग डरेंगे नहीं। ये तो यही काम कर रहे हैं। तो हमारा जो पब्लिक है, हमारा जो सपोर्टर्स है, इस इलाका जो कॉमन पीपल है, उसके डराने के लिए वो लोग आए, उसको भेज दिया जाए। और बंगाल के खानाकुल में आईएसएफ और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर है। 147 नंबर बूथ पर फर्जी पोलिंग एजेंट को बैठाने का आरोप है, जिसके बाद हंगामा हो गया। टीएमसी पर फर्जी पोलिंग एजेंट बैठाने का यह आरोप लगा है। आईएसएफ ने अपने एजेंट को भगाने का भी आरोप लगाया है। तो आईएसएफ ने टीएमसी के फर्जी पोलिंग एजेंट को मौके से भगाया और उसके साथ ये झड़प की तस्वीरें आपके सामने। जो मुश्किल तो अरे तुम जाओ ना, खबर बंगाल के टिम्बरवाल में बीजेपी टीएमसी में टकराव को लेकर भी है, जहां बीजेपी उम्मीदवार को टीएमसी एजेंट ने धक्का दे दिया। ये देखिए तस्वीर, दोनों महिलाओं के बीच ये धक्का मुक्की, और ये बंगाल के टिम्बरवाल में उस टकराव की तस्वीर है जहां बीजेपी उम्मीदवार को टीएमसी एजेंट ने धक्का दे दिया।
रविशंकर, इसी का आप जिक्र भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां पर आज झड़प की खबर नहीं आ रही, लेकिन यहां बीजेपी उम्मीदवार को धक्का देने का भी आरोप लगा दिया गया। ये टिम्बरवाल में बीजेपी टीएमसी में बढ़ते टकराव को लेकर खबर। रवि जी बिल्कुल, ये सुबह इंटाली में हुआ है। प्रियंका टिब्रेवाल जो कि बीजेपी का उम्मीदवार है, इंटाली से बूथ के अंदर गए और उनका ये कहना था बूथ बहुत छोटे हैं, इतना पोलिंग एजेंट वहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। और उसके बाद ही देखा गया वो एक महिला को धक्का मारते मारते बाहर निकल रही है और फिर उनका जो रनंगदेही मूर्ति था, जो उनका एटीट्यूड था, उसमें साफ जाहिर हो रहा था वो नाराज है। उनका ये कहना था तृणमूल कांग्रेस का जो एजेंट है ज़्यादा संख्या में अंदर बैठे हुए हैं, बूथ छोटे हैं। तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया बूथ हमने नहीं सिलेक्ट किया है, बूथ जो है वो कि इलेक्शन चुनाव आयोग द्वारा सिलेक्ट किया गया है। तो उसके बाद वो झड़प भरी, उनके बाद उन्होंने वहाँ फिर अंदर गए, उसको लेके भी खबर हुई वहाँ पे। इसका कारण ये है, वो कह रहे थे वोटिंग प्रोसेस जिस कदर वहाँ पे होना चाहिए था वो नहीं हो रहे थे, लेकिन एक उम्मीदवार होके एक बिल्कुल रवि, और चारों तरफ से खबरें इसी तरह की आ रही हैं, आप नजर बनाकर रखिए। और एक अपडेट भी बता दें, 1 बजे तक लगभग 61% वोट पश्चिम बंगाल में हो चुका है। 61.11% मतदान हो चुका है। बम्पर वोटिंग दूसरे चरण में भी, और उम्मीद है कि पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी मतदान होंगे। अभी भी 4 घंटे का वक्त बाकी है। 1 बजे तक का आंकड़ा फिलहाल सामने आ चुका है। 61.11% मतदान अब तक हो चुका है।